नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। आपके साथ हूं मैं अपूर्वा। संदीप सिंह मामले में सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आरोप लगाने से कोई दोषी सिद्ध नहीं हो जाता, जांच जारी है, जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि संदीप सिंह ने अपना खेल मंत्रालय वापस कर दिया है, विपक्ष सिर्फ हंगामा करना जानती है। ठीक है, एक महिला खिलाड़ी ने उनके ऊपर अनर्गल एक आरोप लगाया है, लेकिन आरोप लगाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है। उसकी आगे पुलिस छानबीन करती है, उसकी चंडीगढ़ पुलिस भी छानबीन कर रही है, हरियाणा पुलिस भी उसकी रिपोर्ट इकट्ठी कर रही है। जैसे रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से आगे करेंगे। लेकिन उनसे हमने खेल विभाग के लिए जो उन्होंने एक प्रकार से अपने आप को दूर कर लिया है, क्योंकि खेल विभाग के नाते एक विषय जा सकता है कि भी निष्पक्ष एक इंक्वायरी नहीं हो रही, वो खेल विभाग के मंत्री नहीं रहेंगे, इसलिए उनको वहाँ से हटा दिया गया है ताकि इंक्वायरी ठीक से हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। जैसे उसकी इंक्वायरी की कोई रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे के सर तो वहीं खेल मंत्री संदीप सिंह मामले पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस और हरियाणा सरकार की ओर से एसआईटी बनाई गई है, जांच के बाद ही कुछ कहा जाएगा। खेल मंत्री संदीप सिंह अंडर इंक्वायरी है। चंडीगढ़ पुलिस भी और ममता सिंह आईजी की अध्यक्षता में कमेटी भी, दोनों उसको इन्वेस्टिगेट कर रही, और जो भी होगा इन्वेस्टिगेशन के बाद ही। मेरे पास कम से कम 4-5 महीने पहले वो आई थी और उनने ये कहा था कि ऐसे आदेश दिए गए हैं कि मेरी प्रैक्टिस बंद कर दी। उस पर डायरेक्टर स्पोर्ट्स जो पंकज ने है उनको डायरेक्ट कर दिया गया था कि किसी खिलाड़ी की प्रैक्टिस को ना रोका जाए, और वो रिज्यूम होगी थी। उसके बाद तो मेरे पास ना तो ऐसा कोई मामला संज्ञान में आया, ना कोई मामला आया। इंक्वायरी तो पुलिस करेगी, और मेरे ख्याल से खिलाड़ी की भी यही मांग है कि पुलिस निष्पक्ष जांच करे, और मुझे लगता है चंडीगढ़ पुलिस भी निष्पक्ष है, और हरियाणा पुलिस की भी बड़ी सीनियर आईपीएस ऑफिसर ममता सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। खेल मंत्री संदीप सिंह अंडर इंक्वायरी है। जूनियर कोच के साथ मंत्री संदीप सिंह पर लगे छेड़छाड़ के आरोप को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस मामले में मंत्री संदीप सिंह के पद पर बने रहने तक निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं है। हमारा बिल्कुल स्टैंड पे हम कायम है कि सरकार को उनको जो है मंत्री पद से उनको हटाना चाहिए, ताकि ये निष्पक्ष जांच जब तक नहीं होगी, और जो इसमें निष्पक्ष जांच तब हो जब कोई सरकारी प्रभाव की कोई बात हो ना, वो तब संभव है जब वो अपने पद पे ना रहें। इसमें कोई मंत्रालय छोड़ने वाली बात वो नहीं है, वो अपना उनको मंत्रिमंडल से उनको हटाया जाए, तब ये सरकार की नीयत इस पर साफ है कि नहीं है, ये तो उसका तब पैमाना है वो। ये तो एक बहुत ही मतलब तो ये जो है, क्योंकि वो हमारे फतेहपुर जो है वहाँ के हमारी बेटी हैं और झज्जर ज़िले की हैं, तो आज उनके फादर भी यहीं हैं, उनके परिजन भी यहीं हैं, जिनसे अभी मैं उनसे भी हमारी बातचीत के बाद आपको दोबारा भी क्योंकि हमारा जो परिवार का निष्पक्ष जांच ऐसी हो कि भाई परिवार को संतुष्टि हो और प्रदेशवासियों को भी उसी में संतुष्टि होगी। तो वहीं खेल मंत्री मामले पर बोलते हुए रामकिशन गुर्जर ने कहा कि मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। उसमें देखिए कांग्रेस का स्टैंड है कि मंत्री जी के खिलाफ आरोप लगाए हैं एक महिला ने, तो उसमें जांच करो। महिला जो कह रही है उन बातों की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एसवाईएल को लेकर पंजाब हरियाणा के बीच होने वाली बैठक पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार ने दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को बातचीत के लिए बुलाया है। मुझे पूरी उम्मीद है मुलाकात में दोनों मुख्यमंत्रियों में सहमति बनेगी। निकलेगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है और उसके ऊपर केंद्र हमारे डिपार्टमेंट जो जल शक्ति का है उनके मंत्री ने कल दोनों मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया है कि आकर इस पूरे मामले के ऊपर डिस्कशन करके इसको निपटाया जाए। मुझे पूर्ण भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे दोनों सरकारों की सहमति बनेगी और जल्द इस पर निर्णय होकर काम शुरू। वहीं पटवारियों की हड़ताल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि फाइल पेंडिंग है, हमने चर्चा कर ली है, जल्द ही उनकी मांग पूरा करेंगे।
मेरे को एक चीज तो बताओ, कि एक मांग जो मेरे सामने आई थी वो उनका पे स्केल इंक्रीज करने का है, जिसके ऊपर हमने चर्चा भी कर ली है। फाइनेंस के पास फाइल पेंडिंग है और जल्द उसके ऊपर सरकार पॉजिटिव कदम उठाकर उनका पे ग्रेड की जो नॉर्मलिटी है उसको पूरा करेगी। और तो कोई ऐसी डिमांड भी नहीं है उनकी, और मैं तो आग्रह करता हूँ सारे काम पे लौटे। तो वहीं बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सीएमआईई कांग्रेस द्वारा संचालित है। सीएमआईई सेंटर मॉनिटरिंग ऑफ इंडिया इकोनॉमी संस्था कोई प्रामाणिक संस्था नहीं है। मेरे को एक चीज तो बताओ, दैनिक भास्कर तो राजस्थान को सबसे बेरोजगार मानता है, दैनिक जागरण मध्य प्रदेश को सबसे बेरोजगार मानता है। सीएमआई एक ऐसी एजेंसी कैसे हुई जो दोनों अखबारों को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पीछे छोड़ते हुए हरियाणा को पिछले 2 साल से बेरोजगार बनाएगी। आज आप भी हरियाणा में नौकरी कर रहे हैं, आपको हरियाणा में रोजगार मिला हुआ? कोई हमारे यहाँ से फैक्ट्री बंद होकर नहीं गई, नए निवेश प्रदेश में आए हैं। और मुझे लगता है कि सीएमआई का हरियाणा प्रदेश से कुछ विशेष प्यार है। और ये सीएमआई को इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं, कांग्रेस की एजेंसी है जो हरियाणा को बदनाम करने का प्रयास है। झज्जर पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इनेलो के साथ गठबंधन पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इनेलो पार्टी का अस्तित्व नहीं बचा, ऐसे में उन पर समय बर्बाद करना सही नहीं है। हम उन क्यों जिन पार्टियों का ज़्यादा अस्तित्व नहीं बचा, जो लोगों के अनुसार वोट शेयर और उनके अनुसार तो उन पे हम क्यों ज़्यादा उसमें चर्चा करके आपका, हमारा, दर्शकों का, आपके पाठकों का टाइम व्यर्थ करें जब वो है ही नहीं। जब लोगों में हम उन क्यों जिन पार्टियों का ज़्यादा अस्तित्व नहीं बचा, जो लोगों के अनुसार वोट शेयर और उनके अनुसार तो उन पे हम क्यों ज़्यादा उसमें चर्चा करके आपका, हमारा, दर्शकों का, आपके पाठकों का टाइम व्यर्थ करें जब वो है ही नहीं। जब लोगों में राहुल गांधी की हरियाणा में दूसरे चरण की भारत जोड़ो यात्रा 6 जनवरी से शुरू होगी। यात्रा के करनाल प्रभारी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने इसके बारे में पूरी जानकारी दी। कुल मिलाकर 64 जगहों पर विभिन्न संगठनों द्वारा श्री राहुल गांधी जी का स्वागत किया जा रहा है। There are 64 points जहां पर लोग सुबह की कड़कती ठंड से लेकर सारा दिन उनके स्वागत के लिए तैयारियां कर रहे हैं। कांग्रेस के सभी नेतागण, सभी विधायक, पूर्व विधायकगण और लीडर्स ऑफ ऑल शेड्स वो इस यात्रा को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और कांग्रेस का एक संगठित स्वरूप जिसकी चिंता सरकार को सता रही है, आपको यात्रा के माध्यम से सबका एफर्ट आपको दिखाई देगा। हरियाणा की सरकार ही नहीं, देश की सरकार श्री राहुल गांधी जी की सफलतम राजनीतिक यात्रा से भयभीत है। कई हथकंडे अपनाने की कोशिशें हुई हैं। कभी कोविड का बहाना लगाया जा रहा था। राहुल जी को एक चिट्ठी लिखी हुई। मुझे लगता है ये यात्रा सेफ तरीके से हरियाणा में चलेगी और अगर कोई गड़बड़ी होगी तो उसके लिए सरकार दोषी रहेगी। कुल मिलाकर तो वहीं हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर और असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी पिपली विश्राम गृह में मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान रामकिशन गुर्जर ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के तुरंत बाद कांग्रेस का संगठन खड़ा कर दिया जाएगा। असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि बीजेपी ने 8 साल में जो नफरत, भेदभाव और भाईचारा बिगाड़ने का जो संदेश दिया है, उसे इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों के दिलों से बाहर निकाला जा रहा है। शाम को
पानीपत से हरियाणा में इसकी एंट्री होगी और 6 तारीख को वहां पे एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ी जनसभा रखी गई है पानीपत के। उसके बाद ये पानीपत के बाद करनाल, करनाल के बाद कुरुक्षेत्र, फिर अम्बाड़ा, फिर ये पंजाब में 10 तारीख की शाम को पंजाब में शंभू बॉर्डर से पंजाब में एंटर होगा। मैक्सिमम आप देखोगे कि हजूम मध्य प्रदेश में देखो, आप राजस्थान में देखो, आप कर्नाटका में देखो, और पीछे जब फिरोजपुर झिरका में ये यात्रा हरियाणा के अंदर एंटर हुई थी तो हजूम था लोगों का। तो मैं समझता हूं कि इसको संख्या में काउंट करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप यहाँ भी देखेंगे लोगों में उत्साह है, बहुत पार्टी के अंदर उत्साह है, लोगों के अंदर उत्साह है, तो बहुत लोग आएंगे। हर स्तर पे पार्टी के लोग अपना काम कर रहे हैं। नेता राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी की यात्रा आ रही है, भारत जोड़ने की बात हो रही है, सभी अपने लेवल पे इसी बात को रख रहे हैं। अगर एक काम को 10 आदमी कर रहे हैं तो उसमें मजबूती मिलेगी या कमजोरी मिलेगी? बीजेपी तो कुछ भी कहती रहे, बीजेपी तो सारा दिन झूठ बोलते हैं, ये कहते कुछ है करते कुछ है। इन्होंने तो बहुत कुछ कहा था, इन्होंने तो बहुत वादे भी किए थे। इनको तो दूसरा आदमी झूठा दिखाई देता है, खुद ही सच्चे दिखाई देते हैं। आज आप देखो जिला परिषद के चुनाव हुए, पंचायतों के, लोगों ने नाराजगी जाहिर की इस सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। उसके बाद जब चेयरमैन बनने की बात आई, इनकी सीट एक भी नहीं, आज यहाँ पे कमल खिल गया, आज वहां पे कमल खिल गया, आज वहां पे कमल खिल गया। क्या है ये? देखिए, मैं तो जब कार्यकारी अध्यक्ष बना हूं उसके बाद प्रयास सबके हैं, और मैं समझता हूं कि जैसे ये यात्रा पूरी होगी हरियाणा से, ये जनवरी में 31 जनवरी के आसपास ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके आसपास 26 जनवरी 30 जनवरी का, तो उसके बाद तुरंत ही आपको हरियाणा में संगठन दिखाई देगा। तो वहीं फतेहाबाद के गांव नाढोड़ी में आयोजित कार्यक्रम में गांव के ही मौजूदा सरपंच नरेंद्र के नहीं पहुंचने पर पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भड़क गए। देवेंद्र बबली ने सरपंच के खिलाफ बोलते हुए कहा कि वो कोई गलत फहमी न पाले, जनता ने मात्र 1 वोट से उनको जिताया है और गांव के विकास के लिए चुना है। बबली ने पूछा कि 1 वोट से जिताकर गांव ने गलती कर दी, आप गांव के विकास को रोकने का काम करोगे, ये संभव नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा कि गांव में अगर लिख कर दिया जाए तो कार्रवाई करवाएंगे। बबली ने कहा कि सरपंच द्वेष भावना से सरपंची ना करे, सरकार के पास बहुत से अधिकार है। बता दें कि पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली 23 जनवरी को मधुर मिलन समारोह के निमंत्रण के लिए इन दिनों अपने हलके के गांवों के दौरे पर हैं। गांव नाढोड़ी में उनका कार्यक्रम पूर्व सरपंच के घर रखवा दिया गया, जो कि मौजूदा सरपंच के विरोधी खेमा है। ऐसे में गांव से मात्र 1 वोट से चुनाव जीतने वाले सरपंच नरेंद्र इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। यहाँ इस गांव की भी शायद मेरे पास शिकायत आई है, भाई यहाँ मेरे गांव का सरपंच तो आएगा नहीं, बिना पंचायत मंत्री के बता गांव का विकास चला तो विनाश चला गांव का। पहले मुझसे सवाल करना चाहता हूँ मेरे साथी से, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि गांव वाले ने आपको वोट देके बना दिया, 1 वोट की हार जीत हुई थी, क्या गांव वालों ने गलती कर दी? आप काम को रोकने का काम करेंगे? ये मैं संभव नहीं होने दूंगा। कोई गलतफहमी न पालने अपने दिमाग में कि जनता ने अगर चुना है तो गांव के विकास के लिए चुना है। उसके बाद भाई अगर गांव ने लिख के दे दिया उस पर कार्रवाई भी होगी। कोई भी काम आप जांच कर सकते हो, अगर गांव में गड़बड़ी है, उसकी पेमेंट में गड़बड़ी है, उसकी जांच आपका अधिकार है, लेकिन किसी काम को रोक देना ये अधिकार इस देश का कानून आपको अलाउ नहीं करता। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा, दबेश भावना से आप अपने गांव की सरपंची ना करें। ये अधिकारी बैठे हैं, बहुत से अधिकार सरकार के पास होते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक दल की एक बैठक सिरसा की जाट धर्मशाला में आयोजित की गई। इस बैठक में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसान नेताओं ने भाग लिया। बैठक में कई किसान संगठनों के नेताओं ने शिरकत की। बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। बैठक के बाद किसान नेताओं ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि हमारे मोर्चे के बैनर तले 9 जनवरी को पंजाब के जीरा में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा फरवरी में पहले सप्ताह में राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक बड़ी पंचायत की जाएगी, जिसमें देश भर के किसान जुटेंगे। सबसे पहले सभी पत्रकार साथियों का सिरसा में किसान नेताओं की ये बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।
और यहां पर 9 जनवरी को पंजाब के जीरा में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। किसान नेता की ओर से इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि 9 जनवरी को पंजाब के जीरा में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और इस आंदोलन के बारे में भी इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान किसान नेताओं की ये बैठक हुई। सिरसा में किसान नेताओं की बैठक हुई, जहां पर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के तमाम किसान मौजूद रहे। और 9 जनवरी को पंजाब के जीरा में बड़ा आंदोलन होगा, इसके बारे में भी किसान नेता ने इस बैठक में जानकारी दी और इस बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए। अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे पटवारियों का धरना लगातार जारी है। यहां पर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सोनीपत से है, दूसरी तस्वीर फरीदाबाद, तीसरी चरखी दादरी की है। आपको बता दें, जहां रेवेन्यू पटवार एवं कानून को एसोसिएशन का प्रदर्शन लगातार जारी है। सोनीपत में शीर्ष पदाधिकारियों की सरकार से बातचीत हुई। सरकार ने पटवारियों को 18 जनवरी को मीटिंग के लिए आमंत्रित किया है। पटवारियों का कहना है कि 18 जनवरी तक लगातार प्रोटेस्ट जारी रहेगा। दूसरी तस्वीर फरीदाबाद की है, जहां जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर पटवारी एवं कानून को पिछले 9 दिन से धरने पर बैठे हैं। एसोसिएशन के लोगों का कहना है कि उनकी मुख्य मांग पे स्केल को बढ़ाने को लेकर है। अगर सरकार पटवारियों के पे स्केल को नहीं बढ़ाती है तो सभी पटवार घर में कामों को बंद कर ऐसे ही हड़ताल आगे भी जारी रखेंगे। वहीं चरखी दादरी के पटवारी और कानून को एसोसिएशन मांगों को लेकर लघु सचिवालय परिसर में धरने पर बैठे हैं, जहां पटवारियों का कहना है कि सरकार जल्द ही मांगों को पूरा करे। अगर मांगों को पूरा नहीं करती है तो अनिश्चितकालीन ये हड़ताल जारी रहेगी और काम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आपको बता दें, ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सोनीपत, फरीदाबाद और चरखी दादरी की, जहां पर लगातार पटवारियों की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पटवारियों की सबसे पहली मांग है ग्रेड पे स्केल को बढ़ाना। उनका कहना है कि जब तक उनकी ये मांगे पूरी नहीं हो जाती, उनका हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर देती, वो इसी तरह से अपना काम बंद करके हड़ताल को जारी रखेंगे। 18 जनवरी तक फिलहाल ये हड़ताल जारी रहेगा। सोनीपत, फरीदाबाद में पटवारियों का धरना लगातार जारी है। वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं पटवारी और ऐसे में प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल लगातार जारी है, जिससे कई काम ठप पड़े हुए हैं और आम लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। तो यहां पर पटवारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। फिलहाल 18 जनवरी तक ये हड़ताल इसी तरह जारी रहेगी। पटवारियों ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती, वेतन बढ़ोतरी से लेकर पे स्केल तक की उनकी तमाम जो मांगे हैं, वो अगर सरकार जब तक पूरा नहीं करती है, उनका ये अनिश्चितकालीन धरना इसी तरह जारी रहेगा। तो फिलहाल हरियाणा विशेष में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।